अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। आज मैं फिर से बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह एक बेहतरीन नज़्म जिसका नाम है आवारा, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो असरारुल हक़ मिजाज़ है। उसी को आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस नज़्म की 2 वीडियो आपको मिलेगा। आज की जो इस वीडियो में मैं आपको इस नज़्म का ख़ुलासा बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो नज़्म है काफ़ी तवील है और वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए इसकी 2 वीडियो आपके सामने आएगी, जिसमें से फर्स्ट वीडियो ये है। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आने वाली है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो नज़्म है आवारा, ये 1937 ईस्वी में शाये हुई थी और ये नज़्म जो है ना वो मिजाज़ की चंद मशहूर नज़्मों में से एक नज़्म है, जिसका नाम क्या है? नज़्म का नाम है आवारा। तो इस नज़्म का हेडिंग पढ़ने के बाद आपके जहन में जो है ना वो एक अजब तरह का सवाल पैदा हुआ होगा कि आवारा क्यों नाम दिया गया, कहीं कुछ अलग तो इसका मानना नहीं है, ऐसा आपके जहन में आ रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह का जहन में आपका ख्याल आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो आप सोच रहे हो आवारा आखिर किसे कहते हैं वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि इस सबक में एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जो ना शादो ना कारा इधर उधर भटक रहा है, और वह कोई और नहीं है बल्कि इस नज़्म के जो मुसन्निफ़ है ना असरारुल हक़ मिजाज़, जिसे आप मिजाज़ लखनवी के नाम से जानते हैं, वही है, यानी उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं मिजाज़ के बारे में थोड़ी बहुत कि मिजाज़ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तलख़ियाँ देखी थी। इस नज़्म में जो हम पेश करने जा रहे हैं इसमें उनकी बेचारगी, मायूसी जो है ना वो सब उरूज पर है। क्यों? क्योंकि ज़माने से टकराने का उनके अंदर तो अज़्म है, लेकिन उन्होंने हर शेर में बार बार ये कहा है लास्ट में कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। ये आगे आने वाला है, अब आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता दूं कि असरारुल हक़ मिजाज़, जिसे आप मिजाज़ लखनवी के नाम से जानते हैं, इनका ताल्लुक़ जो है ना वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है, क्योंकि वहीं ये पढ़ा करते थे और वहीं इन्होंने जो है ना वो बेहतरीन नज़में भी लिखे थे ये, और इनकी जो इब्तिदाई ज़िंदगी की शुरुआत जो है ना वो वहीं से हुई थी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो जब वो मतलब मिजाज़ लखनवी वहाँ पढ़ा करते थे तो वहाँ जो लड़कियाँ थी ना वो इन पर बहुत फ़िदा होती थी। इनकी शक्ल सूरत की वजह से नहीं बल्कि इनकी शायरी की वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त थी वहाँ। और मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूँ कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी वह इनकी तस्वीर को जो है ना वो तकिया के नीचे रख कर सोया करती थी। ये चीज़ें आपकी किताब में ज़िक्र नहीं है, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इन पर जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां जो थी ना वो फ़िदा थी और इनकी तस्वीर जो है वो तकिया के नीचे रख कर सोया करती थी। और एक इनका मजमूआ कलाम है जो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला भी हूँ, जिनका नाम है आहंग, जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ था। वो मजमूआ कलाम को जो है ना अपने सिरहाने के नीचे रख कर लड़कियाँ सोती थी, इतना ज़बरदस्त था इनका। लेकिन इस नज़्म के पीछे, ये जो नज़्म है आवारा, इसके पीछे का मैं आपको मुख्तसर में बता दूं कि असरारुल हक़ मिजाज़ जो है वो एक लड़की से इनको इश्क हो गया था, लेकिन उस लड़की की जो शादी है ना वो कहीं और हो गई। तब से फिर जो है ना यानी शायर जो है असरारुल हक़ मिजाज़ जो है हमेशा परेशान रहने लगे। तो उसी ये जो नज़्म है आवारा, इसमें आप सारी चीज़ें आप देखेंगे उसी लड़की के बारे में ही पूरा बयान किया गया है और ये अफसोस करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि असरारुल हक़ मिजाज़, जिसे आप
मिजाज लखनवी के नाम से भी जानते हैं। इनकी पैदाइश जो है वो 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी में हुई थी रदौली जैसे मरदुम खेज़ कस्बे के महल्ले ख्वाजा हॉल में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब का नाम जो है वो सिराजुल हक है और दादा जो थे वो चौधरी अहमद हुसैन थे। उसके अलावा इनका इंतकाल जो है वो 5 दिसंबर 1955 ईस्वी में जो है ना वो क्या कहते हैं नमूनिया की बीमारी इनको हो गया था, यानी उसी मर्ज़ में मुब्तला थे कि 5 दिसंबर 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। इनका मशहूर मजमुआ कलाम आहंग है जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ, ये सब आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि असरारुल हक मिजाज जो है वो जगन नाम से मशहूर हुए थे। जगन जो है वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बचपन में पूरी रात जाग कर गुजार देते थे। इस बिना पर जो है ना असरारुल हक मिजाज को लोग जो हैं जगन कहने लगे थे। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जगन किस शायर को कहा जाता है? जगन्नाथ आज़ाद, साहिर लोधियानवी, मिजाज लखनवी या फिर मिर्ज़ा गालिब? सबसे पहले जगन्नाथ आज़ाद का ही ऑप्शन में रहता है और बच्चे वही, क्योंकि जगन इसमें है तो गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जगन जो है ना किस शायर को कहा जाता है? मिजाज लखनवी को। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब हम सबसे पहले जो है ना नज़्म की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको नज़्म पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं एक एक करके खुलासा भी बयान करूँगा। तो देखिए क्या है। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। यह रुपहली छानू यह आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफ़ी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई या मोती की लड़ी, हुक सी सीने में उठी चोट सी दिल पड़ पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, यह नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रनाइयाँ, हर कदम पर इशरते लेटती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। मुंतज़िर है एक तूफ़ाने बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाज़े हैं वहाँ मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफ़ा मेरे लिए, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। जी में आता है कि अब अहदे वफ़ा भी तोड़ दूँ, उनको पा सकता हूँ मैं या आसरा भी तोड़ दूँ, हाँ मुनासिब है ये जंजीरे हवा भी तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। एक महल की आड़ से निकला व पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूँ, ज़ख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। जी में आता है या मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र किया सारे के सारे नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। मुफलिसी और यह मुज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने,
ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। बढ़ के उसके इंद्र सभा का साजो सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका शबिश्ता फूंक दूं। तख्ते सुल्तां क्या मैं सारा कसर सुल्तां फूंक दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब देखिए मैं एक एक बंद का जो भी नज़्म में कहा गया है उसको खुलासा मैं आपके सामने उसका खुलासा रखने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या था, शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप जान लें नाशाद। नाशाद कहते हैं जो खुश ना हो, जो यानी अफसुर्दा हो, जो गमगीन हो, या फिर कह लें कि जो रंजीदा हो, उसको हम क्या कहते हैं, नाशाद कहते हैं, यानी जो खुश ना हो, ना खुश। और नाकारा, नाकारा किसे कहते हैं, बेकार यानी निकम्मा को। उसके अलावा है दर बदर, गैर की बस्ती में कब तक दर बदर मारा फिरूं, यानी जगह जगह। और ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, वहशत यानी खौफ, डर या फिर घबराहट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं। शहर की रात, रात जो कि अंधेरे से इबारत है ना, रात की, रात आपके जहन में आता है तो आप समझ जाते हैं अंधेरा। तो सबसे पहले आप जान लें कि शहर और गांव में दोनों में क्या फ़र्क है। शहर और गांव दोनों की रात आपने देखी होगी। गांव की रात क्या होती है, गांव की रात जो होती है वो अंधेरा होता है, जबकि शहर की रात जो है वो उजाला होता है। रात होने के बावजूद जो है ना वो जगमगाती रहती है। तो वही चीज़ है, यानी कि ये जो शहर है ये हमारा शहर नहीं है, आगे भी है, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, यानी कि ये जो शहर है ये हमारा शहर नहीं है बल्कि ये गैर की बस्ती है, और मैं कब तक जो है ना दर बदर यानी इधर उधर जगह जगह भटकता रहूँ। फिर वह ख़ुद को मुखातिब करते हुए हर बंद के आखिर में कहता है कि ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ। यानी शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूँ, यानी इस नज़्म में जो है ना उन्होंने शहर की एक रात का जिक्र करते हुए अपनी नाशादो नाकारा, नाकामी और नामुरादी पर जो है ना वो अफसोस किया है। जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, वह शहर जहाँ हर तरफ जो है ना वो चहल पहल है, सड़कें जो हैं वो रोशन हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन शायर जो है ना वो गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। लेकिन जो है शायर जो है वो गैर की बस्ती में होने की वजह से दर बदरी की ज़िंदगी बसर कर रहा है ना, यानी इधर उधर भटक रहा है जगह जगह। और फिर ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, और अपने उदास और हौसलामंद दिल को जो है वो क्या कह रहा है, तसल्ली दे रहा है। यही चीज़ें हैं। आगे देखिए, झिलमिलाती कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी। इसमें देखिए झिलमिलाते कुमकुमों, आप कुमकुम में आपने अक्सर गांव या फिर गांव घर में या फिर शहर में भी देखा होगा। अक्सर ये है ना शादी ब्याह वगैरह में या किसी तरह का कोई फंक्शन होता है तो उसमें आप देखते होंगे छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं, जंजीर सी जो लगा रहता है, छोटे छोटे जो भुक-झुक करता रहता है वही लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि शादी में जो है वो चार चांद लग जाए। तो शायर जो है ना उसी की मंजिल कसी करते हुए कहते हैं कि झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, वो एक जो है ना जो बल्ब होता है वो एक जंजीर सी बनी होती है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मोहनी यहाँ पर निहायत ही खूबसूरत औरत, वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी दिल को लुभाने वाली औरत, यानी ऐसी तस्वीर जो दिल को पसंद आ जाए। मैंने पहले भी कहा था ना कि इसरारुल हक मिजाज को वैसे लड़के से मोहब्बत हो गया था जिसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो वही चीज़ें हैं कि नहायत ही खूबसूरत औरत, मोहनी यहाँ पर उससे मुराद है। और शमशीर यहाँ पे है ना, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी,
शमशीर तलवार, आप तो जान ही रहे हैं शमशीर यानी तलवार, लेकिन ऐसी तलवार जो दहक रही हो, आग में तपाया गया हो, वैसी तलवार। फिर वह अपने गम में डूबे हुए दिल को मुखातिब करते हुए कहता है कि ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आखिर में कहता है कि ऐ गमे दिल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, ऐ वहशते दिल मैं क्या करूं। यानी यही चीज़ है कि झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, यानी झिलमिलाते कुमकुमों की जंजीर की एक कड़ी सी पूरे रास्ते में बिछी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना रात में भी दिन का गुमान हो रहा है। और लेकिन क्या होता है, शायर के लिए यह सब चीज़ें जो है वो उनके सीने पर दहकती हुई तलवार की तरह है, जो उसके सीने पर क्या हो रही है, चुभ रही है। इसलिए सिवाय जो है वो उनके सिवाय अफसोस के उनके पास जो है कोई चारा नहीं है। और वह जो है ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, और वह जो है अपने उदास और खौफज़दा दिल को क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, यह रुपहली छानो ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सोफ़ी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। यहाँ पर रुपहली छानो, रुपहली छानो चांद के रंग की, यानी आप अक्सर देखते होंगे चांदनी रात आपने अक्सर देखा ही होगा, जिसमें चांद जो है वो निकला होता है और तारे जो होते हैं ना वो झिलमिलाए हुए होते हैं। चांद जो क्या होता है, बिखरी हुई होती। तो उसी रात को जो है ना रुपहली रात कह लें या फिर रुपहली छानो कहते हैं। उसके अलावा सोफ़ी, आकाश तो आप समझ रहे हैं आसमान को कहते हैं। सोफ़ी का तसव्वुर, सोफ़ी का तसव्वुर यानी सोफ़ी जो है मुत्तकी पारसा शख्स, सोफ़ी का तसव्वुर कितना पाकीज़ा और कितना रोशन होता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जैसे आशिक का ख्याल, आशिक का ख्याल, ये दोनों कितना पाकीज़ा होता है, यानी सोफ़ी का तसव्वुर और आशिक का ख्याल दोनों कितना पाकीज़ा होता है। तो उसी पर जो है ना इसकी तशबीह दी जा रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि शायर जो है ना रात का मंजर यहाँ पर पेश करते हुए कह रहे हैं कि आसमान पर तारे बिखरे हुए हैं और उसके साए चांदी के मानिंद हो गए हैं। यह मंजर देख कर जो है जैसे सोफ़ी का तसव्वुर, यानी यह मंजर देखकर सोफ़ी के तसव्वुर और जैसे आशिक का ख्याल, और आशिक की ख्याल की तरफ माइल हो जाता है। लेकिन आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल। लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे मौसम में भी जी का हाल जानना और समझना जो है वो क्या है, मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है वो ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, यानी जिसकी वजह से वो अपने उदास और खौफज़दा दिल को क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई या मोती की लड़ी, हुक सी सीने में उठी चोट सी दिल पर पड़ी। यहाँ पर हुक जो है ना, हुक सी सीने में, तकलीफ़ के बाद जो अंदर से एक आवाज़ निकलती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। तो फिर वह टूटा एक सितारा, फिर वह छोटी फुलझड़ी। आपने आसमान पर सितारे टूटते हुए देखे ही होंगे। तो वो जो सितारे टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फुलझड़ी छूट रही है। तो उसी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर शायर। और यहाँ पर जो है वो शायर रात का मंजर बयान करते हुए कहता है कि सितारा टूटा हुआ है और फुलझड़ी जो है वो छूटी हुई है, लेकिन उसको यह अंदाज़ा नहीं है कि फुलझड़ी किसकी गोद में गई, जाने किसकी गोद में आई या मोती की लड़ी। लेकिन उसको जो है यह अंदाज़ा नहीं है कि फुलझड़ी किसकी गोद में गई होगी, किसकी गोद में मोती की लड़ी आई होगी, जिसकी वजह से जो है वो हुक सी सीने में उठी चोट सी दिल पर पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो एक दर्द सा उठा है दिल में और तकलीफ़ हो रही है। यह सब मंजर बताते हुए जो है वो शायर जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहा है, बल्कि उसका दर्द और बढ़ रहा है और जो है वो अपने उदास दिल को तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, यह नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना शायर को रात अच्छी नहीं लग रही है और ये रात का खूबसूरत मंजर शायर को पसंद नहीं आ रहा है। तो रात जो है वो इससे हंस हंस कर ये कह रही है कि मैं खाने में चल, मैं खाने यानी शराब खाने में चल,
और फिर किसी शहनाज लाला रुख। यहाँ पर देखिए लाला गुल, यहाँ पर लाला एक फूल होता है जो सुर्ख रंग का होता है जिसके अंदर एक का, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी जगह चल जहाँ पर किसी शहनाज लाला रुख, यानी तवाइफ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो, कि ऐसी जगह पर चल। तवाइफ तो आप जान रहे हैं, यानी ऐसी जगह पर चल जहाँ पर तवाइफ रहती है, यानी दिल बहलाने के लिए कहीं भी चल। और अगर यह नहीं मुमकिन, और यह मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, यानी और यह मुमकिन नहीं है तो वीराने में चल। यानी यहाँ पे जो है ना, शायर का दिल गमगीन है और उसको ऐसी जगह पसंद है जहाँ सिर्फ जो है वो क्या है, तारीकी हो, ऐसी जगह जहाँ रोशनी ना हो, और ऐसी जगह वो चलने को कह रहा है खुद को। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि रात हंस हंस कर ये कहती हैं कि मैं खाने में चल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। रात जवान और मैं खाने में हर जगह जो है वो चहल पहल है। महल के तरफ, यानी जो मैंने कहा ना तवाइफ, तो उसके तरफ आशिक जो है वो रवा दवा है। यह सब कुछ शायर को भी अपने तरफ खींच रही है, लेकिन शायर के मुकद्दर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह वीराने में भी जाना चाहता है, लेकिन वीराने में भी क्या है, नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी उनके लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, जिसकी वजह से जो है वो अपने उदास और खफजदा दिल को तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ, रंगीनियाँ और रानाइयाँ, खुशनुमा। शायर कहता है कि रंगीनियाँ और रानाइयाँ, खूबसूरती जो है ना वो हर तरफ बिखरी पड़ी हुई है, और हर कदम पर, यानी और हर कदम पर ऐशो इशरत जो है वो क्या, अंगड़ाइयाँ ले रही है, लेकिन बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रसवाइयाँ। लेकिन उसके जानिब जो है वो रसवाइयाँ जो है वो गोद फैलाए हुए, यानी यहाँ पर हाथ फैलाए हुए, यानी हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, यानी शायर की निगाह जहाँ तक भी जा रही है ना, वहाँ तक के रंगीनियाँ और रानाइयाँ ही नज़र आ रही है, और हर कदम पर जो है वो ऐशो इशरत की ही भीड़ है। लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन शायर की किस्मत में सिर्फ क्या है, वो रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ है। इसलिए जो है वो ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ, यानी इसलिए वो अपने उदास और टूटे हुए दिल को क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, मुंतज़िर है एक तूफ़ाने बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वाह मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा ओहदे वफ़ा मेरे लिए, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। मुंतज़िर एक तूफ़ाने बला मेरे लिए, है ना। देखिए, मुंतज़िर है एक तूफ़ाने बला मेरे लिए, यानी मुसीबतों का ज़ख़ीरा जो है ना वो शायर कह रहा है कि मेरे इंतज़ार में है। और आगे जो लिखा जा रहा है कि अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वाह, वाह यानी खुला हुआ। तो शायर कह रहा है कि आफतों और बलाओं का तूफ़ान जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा है, न जाने इस तरह के कितनी दरवाजे उसके लिए वाह यानी खुले हुए हैं, जो उसके मुंतज़िर है। लेकिन उसकी फितरत में जो सच्चाई और वफ़ा है वही उसके लिए आज क्या है, मुसीबत बन गई है। उसकी ज़िंदगी में आज जो उदासियाँ हैं उसकी फितरत की वजह से और उसकी सोच की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ना कि शायर को एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है जिसकी शादी कहीं और हो जाती है। यानी शायर जो है ना, जिससे वफ़ा करने का वादा किया था, जिसके साथ मतलब निभाने का वादा किया था, यही उनके पैरों की जंजीरें बनी हुई है। इसलिए जो है वो अपने खौफज़दा दिल को तसल्ली दे रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस नज़्म को आपको समझाने के लिए। तो आगे देखिए, जी में आता है कि अब उहदे वफ़ा भी तोड़ दूँ, उनको पा सकता हूँ मैं या आसड़ा भी तोड़ दूँ, हाँ मुनासिब है या जंजीरे हवा भी तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। जी हाँ, अब जो है ना, जी में आता है कि अब उहदे वफ़ा भी तोड़ दूँ, यानी अब जो है ना शायर के दिल में एक नया ख्याल आ रहा है। यानी उनके दिल में आता है कि मैंने जिससे वादा किया है रिश्ता निभाने का,
तो अब जो है ना मेरा दिल ये करता है कि जो हमने वादा किया है उसको अब मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उनको मैं पा सकता हूँ, अब ये आसरा भी तोड़ दूँ। यही चीज़ कहा जा रहा है कि उनको मैं पा सकता हूँ, अब ये आसरा भी जो है ना वो तोड़ दूँ। हाँ मुनासिब है, यानी हाँ ये मुमकिन है। यह जंजीर हवा भी तोड़ दूँ, हाँ ये मुमकिन है। या जो जंजीर है जो मुझे बांध रखा है, यह अब मेरे लिए मुनासिब है कि मैं अब ये तोड़ दूँ। यही चीज़ कहा जा रहा है। यानी जी में आता है कि अब ओहदे वफा भी तोड़ दूँ। यानी शायर यहाँ पर अपने दिल में गुजरने वाली हालात को बयान कर रहा है और कहता है क्या है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैंने जो वादे किए हैं उन सभी वादे को तोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पहुँच जो है वो मेरी महबूब तक नहीं हो सकती है। मैं ये आसरा भी इसलिए छोड़ दूँ कि मैं वापस अपने महबूब तक पहुँच सकता हूँ। ये जो हवा की जंजीरें में ये जो हवा की जंजीर में मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं उसको भी छोड़कर आज़ाद होना चाहता हूँ। लेकिन ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, लेकिन सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो शायर अपने खौफज़दा दिल को तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे देखिए, एक महल की आड़ से निकला व पीला माहताब, जैसे मुल्ला का इमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। यहाँ पर निकला व पीला माहताब यानी चाँद। आपने कभी देखा होगा जो चाँद होता है ना वो एकदम पीला हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जब भी इबारत अफसुर्दगी की या फिर गुर्बत की या फिर परेशानी की होती है तो कहते हैं ना कि चेहरा पीला पड़ गया है, यानी उसका चेहरा जो है वो किसी न किसी गम की वजह से है वो जर्द पड़ गया, यानी पीला पड़ गया, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है, जैसे मुल्ला का इमामा जैसे बनिए की किताब, है ना। जैसे मुल्ला का इमामा यह एक तंज है, जो मौलवियों की पगड़ी होती है ना, वही चीज़। उसी तरह क्या है आगे कि जैसे बनिए की किताब, ये भी एक तंज है। यहाँ पर बनिए की किताब पहले ज़माने में जो है ना वो बही खाता होता था और अभी भी होता है। तो ये जो है ना वो पीले रंग का होता है, आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं। आगे है जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब। मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस यानी गरीब। तो गरीब मुफलिस की जवानी कैसी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल लागर होता है ना, कमज़ोर होता है। गरीब आदमी कैसा होता है भाई? कमज़ोर ही होता है ना। उसका चेहरा जो है ना, उसका चेहरा जो होता है वो पीला पड़ गया होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे मुफलिस की जवानी और जैसे बेवा का शबाब। यहाँ पे जैसे बेवा का शबाब जो है ना, यहाँ पे ये यानी वह लड़की जो जवानी में ही अपने शौहर को खो दी, तो यानी इंतकाल कर जाता है उसका शौहर, तो वो बेवा हो जाती है, यानी उसका शौहर इंतकाल कर जाता है। तो उस लड़की की ज़िंदगी कैसी हो सकती है? आप समझ सकते हैं कि उस लड़की की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। तो शायर वही बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो क्या है कि एक महल की आड़ से वह निकला पीला माहताब, यानी ये सब मंजर देखकर शायर के दिल में एक अजब तरह का शोला भड़कता है। वह कुछ भी करने से कासिर है। तो वह कहता है कि एक महल की आड़, यानी वो कहता है कि महल की आड़ से वह महताब निकला है। महताब यानी चाँद निकला है, नए रंग में निकला है। वह जैसे किसी बनिए की किताब हो, जैसे कोई मुल्ला का इमामा हो, यानी यह चाँद दुनिया वालों को अलग अलग नज़र में आता है। तो यहाँ यही शायर कहना चाह रहा है कि मैं क्या करूँ इन सारे मंज़र को देखकर। जो मंज़र मेरे सामने है, जो मनाजिर मेरे आसपास है, मैं उसे देखकर क्या करूँ? मैं गमगीन हूँ, मैं खौफज़दा हूँ। आगे देखिए, दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, मेरा पैमाना झलक उठा है आखिर क्या करूँ, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूँ, ज़ख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। यहाँ पर क्या है, दिल में एक शोला, यानी शायर के दिल में एक शोला सा भड़क उठा है जो एक दिल में लगे। अब उसमें से जो है ना शोले निकलने लगे, लेकिन वह कुछ भी करने से क्या है वो कासिर है। और क्या है, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूँ। और मैंने जो सब्र का दामन थाम रखा था, वह दामन भी जो है ना वो हाथ से अब छूटता जा रहा है।
और ज़ख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूँ। और जो ज़ख्म था सीने में, अब धीरे धीरे उसमें से क्या है, वो महक आनी शुरू हो गई, यानी वह ज़ख्म जो है वो अब पकने लगा है, उसका कोई इलाज नहीं। शायर जो है वो ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, अपने दिल को तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, जी में आता है यह मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र किया सारे के सारे नोच लूँ। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन शायर को ख्याल आ रहा है। शायर यहाँ पे जी में आता है यह मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, यानी शायर फिर यहाँ पर रात का मंजर बयान कर रहे हैं, क्योंकि चांद आप रात में ही देख सकते हैं ना। तो शायर जो है वो रात का मंजर बयान करते हुए कह रहा है कि आज मैं इस हालत में हूँ, इस परेशानी में हूँ, आज मेरी वह कैफियत है कि मैं चाहता हूँ ये जो आसमान में चांद तारे नज़र आ रहे हैं, मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ डालूँ, यानी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो सारी चीज़ों को मैं तबाह बर्बाद करके रख दूँ। अब तो मेरा यह जी चाहता है कि यह आसमान पर जो तारे बिखरे हुए हैं ना, ये मुर्दा है और इनको मैं क्या करूँ, नोच लूँ, और इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, यानी इधर से उधर और उधर से इधर जितने भी तारे हैं ना, सबको मैं नोच लूँ और इन सब की रोशनी में क्या करूँ, ख़त्म कर दूँ, इन सब को मैं फना कर दूँ, और एक दो का जिक्र किया सारे के सारे नोच लूँ, यानी और एक दो नहीं बल्कि मैं सबका सभी फना कर दूँ। तो यहाँ पे शायर जो है ना ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो मुमकिन है नहीं, है ना। चलिए आगे देखिए, मुफलिसी और यह मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर है नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। मुफलिसी और मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर, जाबिर कहते हैं जुल्म, यानी जुल्म ज़्यादती करने वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पे सैकड़ों चंगेज़ यहाँ पे आया है ना, चंगेज़ व नादिर। तो चंगेज़ खां का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका इंतकाल जो है, यानी चंगेज़ खां का इंतकाल जो है वो 1227 ईस्वी में हुआ था। उसके अलावा यानी ये सब जो है ना जुल्म करने वाला बादशाह था। अहमद शाह अब्दाली का भी आपने ज़िक्र सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आपके नसाब में भी है इनका पढ़ना। दास्तान बाग़ो बहार का जब मैं मैं पढ़ा रहा था खुलासा, तो वहाँ पर भी मैंने अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया था। तो आपने इनका भी नाम सुना ही होगा। इसने क्या किया था, दिल्ली पर हमले किए थे और दिल्ली को जो है ना वो तबाह बर्बाद कर दिया था। तो शायर जो है वो इन्हीं का जिक्र कर रहा है, और शायर कह रहा है कि सैकड़ों चंगेज़ व नादिर हैं, यानी सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है नज़र के सामने, यानी सैकड़ों चंगेज़ व नादिर है, यानी जैसे हिटलर हुए, जिसको हिटलर का भी आपने सुना ही होगा नाम, चंगेज़ खां है, या फिर अहमद शाह अब्दाली हुए, ये सब ऐसे लोग हैं ना जो पहचाने जाते हैं जुल्म और ज़्यादती के लिए। और मैं आपको बता दूं कि चंगेज़ खां इतना बड़ा जालिम बादशाह था कि वो खोपड़ी के मीनार बनाए हुए थे। अब समझ रहे हैं, खोपड़ी से वो मीनार तैयार कर रखे थे। इसलिए चाहे चंगेज़ हो या फिर हिटलर हो या फिर अहमद शाह अब्दाली हो, इन सबों का नाम जब भी आता है ना तो जुल्म ज़्यादती जहन में आ जाता है, यानी जुल्म ज़्यादती याद आने लगता है। तो शायर जो है ना यहाँ पर क्या कह रहा है, मुफलिसी और यह मज़ाहिर है नज़र के सामने, है ना। शायर यहाँ पर अपनी मुफलिसी को बयान कर रहा है और कहता है कि मेरे आसपास सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं, यानी सुल्तान यानी बादशाह, मेरे आसपास जाबिर बादशाह यानी जुल्म करने वाला बादशाह है, जो सैकड़ों चंगेज़ व नादिर, जो सैकड़ों चंगेज़ों और नादिर की याद दिला रहे हैं। जैसे सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर की याद दिला रहे हैं। मेरे आसपास जो लोग हैं ना वो सभी जुल्म करने वाले हैं। मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ सिवाय अफसोस के मैं कुछ नहीं कर सकता। यही चीज़ है। आगे देखिए, आगे है, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। शायर यहाँ कह रहा है कि आज भी चंगेज़ का जुल्म सितम जारी है। उसका दिल कह रहा है कि उसके हाथ में जो खंजर है, यानी चंगेज़ के हाथ में जो खंजर है,
वो शायर जाए और उस खंजर को जो है ना शायर जाकर तोड़ दे, और ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ। और चंगेज़ जो है ना, चंगेज़ खां जो है वो ताजो तख्त पर जो चमकता हुआ पत्थर है वो भी शायर जो है वो तोड़ने की ख्वाहिश यहाँ पर कर रहा है। लेकिन ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ, लेकिन अफसोस क्या है, शायर ऐसा नहीं कर सकता है। वह बहुत उदास है और अपने परेशान दिल को क्या है वो तसल्ली दे रहा है। आगे देखिए, बढ़ के इस इंद्र सभा का साजो सामा फूंक दूँ, इसका गुलशन फूंक दूँ, उसका सबिश्ता फूंक दूँ, तख्त सुल्ता क्या मैं सारा कसर सुल्तानी फूंक दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। ये आखिरी बंद है, और यहाँ पर जो है ना शायर कहता है कि ये जो मंज़र हमारे सामने है इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे इंद्र सभा। देखिए, राजा इंद्र के महल में जो है ना क्या कहते हैं, परियां जो है ना वो रक्स किया करती थी, तो उसको इंद्र सभा कहा जाता था। और आप जान रहे हैं हिंदू मज़हब के मुताबिक जो है वो इंद्र एक देवता है, जो बारिश का काम है ना वो उन्हीं के ज़िम्मे है। तो जो भी जुल्म ज़्यादती की अलामत है, या जो रंगीनियाँ हैं, या फिर रानाइयाँ की अलामत है, जो भी यानी ऐशो इशरत की अलामत है, शायर जो है ना वो सब चीज़ों को जो है ना वो फना कर देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिल जो है वो गम से भरा हुआ है। तो इसी वजह से शायर कहते हैं कि इंद्र सभा के दरबार में जो परियां रक्स करती है वह सब मैं बंद करवा दूँ। उसका सारा जो भी साजो सामान होता है ना वो अब लेकर आती है, घुंघरू हुआ या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो भी होता है ना वो सबको वो फूंक देना चाह रहा है। और बादशाह का सोने का कमरा जो है ना वो भी वो फूंक देना चाह रहा है। शबिस्तान यानी बादशाहों के सोने का कमरा, और कसर यानी महल। तो बादशाह के साथ साथ जो है ना वो बादशाह के महल को भी फूंक देना चाह रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि बढ़ के इस इंद्र सभा का साजो सामा फूंक दूँ। ये जो है ना आखिरी बंद है, और यहाँ पर शायद वही चीज़ कह रहा है कि जो मंज़र हमारे सामने है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये इंद्र सभा हो, और उसका दिल यह चाहता है कि ये सारे लोग जो ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, उनके जो भी साजो सामान पड़े हुए हैं उन सब को मैं क्या करूँ, तोड़ डालूँ, और जो भी उसका गुलशन फूंक दूँ। जो भी गुलशन है और जहाँ लोग इस तरह के ऐशो इशरत में लगे हुए हैं, शायर जाए और हर जगह क्या करे, वो आग लगा दे। और तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूँ। वह बादशाही नहीं बल्कि बादशाह के महल को भी फूंकने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो शायर जो है वो बहुत परेशान है और बहुत ही उदास है। तो काफ़ी तवील नज़्म है, यहीं पर ख़त्म हुई तवील नज़्म। उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस नज़्म को। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।